मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसटीजा चैनल पे। और आप सबों को जैसा मैंने वादा किया था मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए बीटीसी क्लास स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैं आप लोगों के लिए आज 1.1 के क्वेश्चन और प्रश्न संख्या आप सभी देख सकते हैं जो 1 नंबर से और ये 1 के 3 प्रश्न है, जो कि आपको ये तीनों प्रश्न आज बेहतरीन कंसेप्ट के साथ सिखाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। और बेहतरीन तरीके से आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों आज सीख भी जाएंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। और ये क्लास मेरे प्यारे भाइयों आप लोगों को 6 बजे सुबह में अपलोड होगा। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन 6 बजे तक सोते रहते हैं तो उनके लिए ये क्लास कुछ जागरूक करेगा। जो आप उठिए टाइम से और इस क्लास को देखिए और मैथ को प्रैक्टिस कीजिए। और बहुत से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करने से आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और बहुत सारे टाइप के प्रश्न मैं आपको बहुत ही जल्द, जैसे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, तो इसके जितने टाइप के प्रश्न होंगे और जितने भी प्रकार के होंगे वो सारे प्रश्नों को आप लोगों को दिखाया जाएगा। और कुछ प्रश्न मैं बताऊंगा आप लोगों को और कुछ एचडब्ल्यू के लिए होगा, जिससे क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, जो आपका जो ये प्रैक्टिस है वो बहुत ज्यादा होगा। और जो भी मेरे प्यारे भाई डॉक्टर केशव सिन्हा पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। वो 8 बजे में आप लोगों के लिए अपलोड हो रहा है, जिसमें कि अभी हम लोग 3.4 को मेरे प्यारे भाइयों आसानी से कर रहे हैं। और इससे पहले के जितने पार्ट्स है वो आप सभी के लिए अपलोड कराए जा चुके हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे वीडियो का लिंक रहता है, तो वहां से भी देख के आप लोग समझ सकते हैं। और फिर भी किसी टॉपिक में आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो जरूरी कमेंट कीजिएगा। चलिए, यहाँ से देखिए क्या कहा गया प्रश्न में मेरे दोस्तों, जो निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हम इससे पहले जब कभी भी एचसीएफ बनाते थे मेरे प्यारे दोस्तों, तो वहां पे भाग विधि से बनाते थे या अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि भी मैं आपको सिखाऊंगा जो ये क्या होता है और कैसे इससे एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो थोड़ा सा पहले अभी हम लोग फोकस करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग समझने से पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जानेंगे मित्रों। यहाँ से इसको कलर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जानेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, उसका जो है वो ए बराबर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, बी क्यू प्लस में आर होता है। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। और इसी फॉर्मूला समझिए या जो समझिए, इसी बेस पे ये हमें सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो जिसमें आर का जो मान होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या होता है, तो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, 0 से बड़ा या बराबर होता है। और b से क्या होता है, तो वो छोटा होता है। b से क्या होता है, तो छोटा होता है, ये होता है। अब यहाँ से बात करेंगे हम, अगर एग्जाम्पल इसको समझाने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो अगर आपको समझना है तो मैं डॉक्टर केशव सिन्हा जब बताया था तो वहां पे ये क्या होते हैं, ये कहाँ से निकल के आता है और किस तरह से ये कार्य करता है, किस तरह से ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, वो सारे वहां पे बताएं। तो आप लोग जरूर इसको देख लीजिएगा। चलिए, मैं डायरेक्टली प्रश्नों की ओर चलता हूँ आपको लेके, और आपको बताता हूँ जैसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है आपके एग्जाम के अंदर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आप सभी यहाँ पे बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है मित्रों, 135 और 135 और 225, 225 इसमें जो भी सबसे बड़ा होगा उसे आप लोगों को ए मानना होगा। तो लिख लीजिए, माना कि ए बराबर 225 एवं बी बराबर 135 है। ए बराबर 225 एवं बी बराबर 135 है। चलिए, अब यहाँ से यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से मेरे प्यारे दोस्तों क्या करना है, तो एचसीएफ ज्ञात करना है। और प्रश्न के अंदर भी पूछा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, एलसीएम। ऑप्शन में बी में रहता है एचसीएफ और सी में रहेगा एलसीएम एचसीएफ दोनों, और ई में और डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग केवल और केवल एचसीएफ ही ज्ञात कर सकते हैं, एलसीएम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे मेरे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, चरण फर्स्ट, चरण फर्स्ट क्या होगा मेरे पास। तो यहाँ पे ए फॉर्मूला जो हम अभी आपको बताए थे, क्या बताए थे मित्रों, ये ए बराबर क्या होता है, तो बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो ए यहाँ से इसको माने हैं हम लोग, तो इसको 225 के बराबर लिखिएगा, 225 बराबर में बी क्या माने हैं, 135, 135 ये भाजक होता है। और ये क्यू जो होता है वो भागफल होता है। तो इस 225 में जैसे हम लोग भाग विधि से बनाते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पे भी बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए, तो हम 225 में क्या करेंगे, तो भाग लगाएंगे 135 से। तो 2 मर्त में नहीं लगेगा, 1 मर्त में लगेगा, तो 135 आ जाएगा। ये 5 में से 5 गया 0,
और ये फिर पे चलेंगे तो 12 में से 2 3 जाएगा तो 90 आ जाएगा, यानी 90 आ जाएगा। तो कितना मर्थ में लगा मित्रों? तो 1 मर्थ में। ये क्योंकि एक हमने मैं अभी बताया था आप लोगों को, जो क्यू होता है वो भाग होता है, तो क्यू एक हो गया। अब फिर आर जो होता है वो शेषफल होता है, रिमाइंडर होता है मेरे प्यारे भाई हम लोगों का। तो यहाँ से 90 लिखना है। फिर अब हम लोग क्या करते थे, जब भाग विधि से बनाते थे तो इसी कंडीशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते थे और ऐसे करके यहाँ से 135 को लिखते थे, और फिर 2 मर्थ में या 1 मर्थ में जितना मर्थ में लगता था हम लोग इसको ऐसे लगाते थे। 45 आएगा, फिर ये 90 ऐसे आ जाएगा, और फिर ये 2 मर्थ में कट जाएगा, तो 90 कट जाएगा मित्रों। तो यहाँ से इसी प्रकार से हमको करना क्या है, अब यहाँ से 135 यहाँ पे आ जाएगा, 135 चरण 2, या इस चरण 2 को हटाइए, अभी चरण 2 छोड़ दीजिए। 135 यहाँ पे आ जाएगा, और इसको 90 से भाग लगाना है, तो कितने मर्थ में लगेगा? 1 मर्थ में ही लगेगा, और शेष कितना रिमाइंडर आएगा? 45 यानी 45। फिर इस 90 को इधर लेके आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो रिमाइंडर बचता है आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, उसी प्रकार से 45 रहेंगे, और भाग लगाने की 45 से 2 मर्थ में चला जाएगा, और शेष हमारा 0 निकल के आ जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, जब हमारा रिमाइंडर x से 0 आ जाता है, तब वहां में जिस जो हमारा भाजक होता है वही उसका राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ से लिखेंगे अतः 135 और 135 और 225 का HCF क्या हो जाएगा मित्रों? तो 45 हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे और सीख पा रहे होंगे। अगर फिर भी कहीं से कोई दिक्कत है तो मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको क्वेश्चन में 2 समझाऊंगा, आपको वहां पे भी अच्छे से समझाने और सिखाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब यहाँ से 196 और 2 38,220 है, तो सबसे पहले मानेंगे, माना कि ए बराबर 38,220 एवं बी बराबर कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 196 है, 196 है। ठीक है, इतना कर लेने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा मित्रों? फॉर्मूला अभी बताया था आप लोग को, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो यहाँ से ए क्या होता है? तो 38,220, और हमें किससे भाग लगाना है? 196 से। इसे आसानी से आप सभी समझ सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें 38,220 को 196 से भाग लगाएंगे, 196 से भाग लगाएंगे तो ये 1 मर्थ में जाएगा, ठीक है। 1 मर्थ में जाएगा तो ये कितना आएगा घट के? ये 6 से 12 यानी कि 6 आ जाएगा, फिर कितना 7 पे 17 में से 9 जाएगा, तो 17 में से 9 घट के 8 आएगा, और यहाँ से 2 में से गया तो 186, फिर इस 2 को लिखेंगे यहाँ पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग कीजिएगा, फिर ये 9 मर्थ में चला जाएगा, ठीक है। न छा का चौवन का 4 हासिल 5, 99 81 या 5 86, 81 86 के 6 हासिल 8, 9 8 17। यहाँ से फिर मैं चले 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ पे 5, 15 में से 6 जाएगा तो 9, और यहाँ से 7 में ये कट जाएगा, फिर यहाँ से ये 0 निकल के आ जाएगा, तो फिर ये 5 मर्थ में लगेगा, ठीक है। तो 56 36 का 0 हासिल 95 3 98, ये पूरा पूरी मेरे प्यारे दोस्तों कट जाता है 195 मार्क में। तो इसको भागफल यहाँ से 195 और शेष कितना निकल के आ जाएगा? 0 निकल के आ जाएगा। तो जैसे कि अतः 196 और 38,220 का HCF क्या निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 196 ही हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे और सीख रहे होंगे, और इसी तरह से आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से मेरे प्यारे दोस्तों HCF निकाल सकते हैं। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है 867 और 225। तो सबसे पहले मानेंगे, माना कि ए बराबर क्या हो जाएगा? हम माने 867 एवं बी बराबर क्या हो जाएगा? 225। ए बराबर क्या हो गया? एक सेकेंड, 867 एवं बी बराबर क्या हो जाएगा मित्रों? 225 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या हो जाएगा, आप सभी जानते हैं जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, और यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 867। इसमें किससे वाले 225 से, तो 225 से आप सभी साइड में भी लगा सकते हैं, यहाँ से 867 और भागा लगाइए 225, तो ये 3 मर्थ में लग जाएगा मेरे पास, तो 4 मर्थ में ज्यादा हो जाएगा, तो 25 से 75 और 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 7 में से 5 गया तो 2, फिर 6 में से 5 7 तो घटेगा ना, पहले 16 में से 7 जाएगा तो 9, और ये 192 आ जाएगा, तो यानी 3 आ जाएगा और रिमाइंडर हमारा 192 आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ से फिर इस 225 को यहाँ पे लिखिएगा, फिर किससे भाग लगाइएगा 192 से भाग लगाइएगा, तो कितना मर्द में जाएगा मित्रों, यहाँ पे भी आप सभी जानते हैं ऐसे ही हम लोग बनाते थे 225, और ये एक मर्द में ही लगेगा क्योंकि 2 मर्द में ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 में से 2 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ से 12 में से 9 गया तो 3, यानी 12 में से 9 घटेगा तो 3 बच जाएगा, ये कैंसिल, तो ये 190 1 मर्द में लगेगा, और यहाँ से 33 निकल के आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, 5 9 3 12, हाँ ठीक है, फिर 192 इधर आ जाएगा, और यहाँ से 33 में से लगाएंगे हम लोग, तो ये 6 छत्तीस 18 19 6 मर्त में ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 5 मर्त में लगेगा। यहाँ पे देखिए फिर से हम 33 से भाग लगाएंगे 195 में, तो 5 मर्त में 5 से 15 का 5 80 5 से 15 16 से 7, और ये 9 8 में से 6 गया तो 2 27 आ जाएगा। तो मित्रों यहाँ से 27, और अगर बात करें तो कितना मर्त में लगा 5 मर्त में, और शेष कितना निकल के आ गया 27 निकल के आ गया। फिर इस 33 को यहाँ पे लिखिएगा और 27 से लगाइएगा, तो 27 से 1 मर्त में लगेगा, और कितना 9 4 13 9 7 6 13 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 27 लिखिएगा, ये 27 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 6 से भाग लगाइएगा तो 6 5 6 चौका 24 प्लस 3 यहाँ पे लिखिएगा, और 6 को फिर यहाँ पे लिखिएगा, फिर इस 3 से शेष से भाग लगेगा तो 2 मर्त में कट जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 निकल के आ जाएगा, और रिमाइंडर 0 निकल के आने के बाद आप सभी समझ सकते हैं यहाँ से शेष जब 0 निकल के आ गया तो हमारा आंसर निकल के आ गया, तो यहाँ से लिखिएगा, अतः कितना है 867 एवं 225 का HCF क्या हो गया, कितना से कटा मेरे पैर से 3 से, HCF 3 हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को ये तीनों प्रश्न जो मैंने अभी समझाया आपको समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार मैं आंसर इसका थोड़ा सा मिला लेता हूँ, जो मैंने अभी आपको बताया क्या उसका सही, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, कहीं पे 51 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, 51 दिया गया है, आप जाइए बाहर। 867 में यहाँ से देखिए हम भाग लगाते हैं फिर से 225 से, थोड़ा सा कहीं गुना में 225 है ना, 225 से तो 3 में मिलेगा, 5 या 15 का 5 हासिल 1 3 दूना 6 1 7 3 दूना से 675, 7 में से 5 गया 2, और यहाँ से कितना बच गया 16 में से 92 92 192, हाँ 192, फिर 192 से 225 में भाग लगाएंगे, तो 192 से 225 में भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा 1 मंथ में चला जाएगा। देख लेते हैं एक बार फिर से आंसर, तो कहीं मिस्टेक नहीं है। दो सौ पच्चीस ही है ना, 255 है मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे प्रश्न में ही देखिए हमने मिस्टेक किया है, यहाँ पे 255 है और हमने 225 ले रखा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। ठीक है, तो आप लोग इसके सही करके बना के कमेंट कीजिएगा। 2 प्रश्न तो मैंने आपको बता ही दिया है और आप सभी समझ भी गए होंगे। तीसरा प्रश्न भी बताया था, बस यहाँ पे 255 है, बुक के अंदर कितना है 255 दिया गया और हमने यहाँ पे 225 ले रखा है, तो इसीलिए इसका आंसर नहीं मिल रहा था। ठीक है, बाद बाकी सारा कंसेप्ट सही है और आप सभी को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई आपत्ति समस्या नहीं हुआ होगा, तो आप लोग हमें 255 लेके कमेंट कीजिएगा जो आपका आंसर मिला या नहीं मिला। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, और आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिसमें मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों अब बीटीसी का सारे क्वेश्चनों का वीडियो, हर एक टॉपिक पे वीडियो आप लोग को मिलेगा, तो आप लोग जरूर ही अपने चैनल गुरु जी के साथ जुड़ जाइए और आप अच्छे तरीके से अपने क्लास 10th को तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।